हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स किसके ऊपर बेस्ड है, आप लोगों को ध्यान होगा 11th में हम लोग करते थे ना एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या चैप्टर होता था कि हमारे अकाउंटेंट ने कुछ कुछ गड़बड़ें कर दी हैं, तो उन गड़बड़ों को हम ठीक कर रहे होते थे। तो सेम यहाँ पर कहानी है कि हमारे अकाउंटेंट ने कुछ कुछ गड़बड़ें कर दी। सारे पिछले साल के हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, हमारे P&L एप्रोप्रिएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, बैलेंस शीट बन गई। सब कुछ पार्टनरशिप बिजनेस का बन चुका है। और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में विद इन 1 वीक में ये जाकर रियलाइज हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन था और हम उसको करना भूल गए। सैलरी मेंशन थी किसी पार्टनर की, हम उसको करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन था, उसको भी करना भूल गए। ठीक है, तो कुछ भी एरर आपको बता सकते हैं कि हमारा अकाउंटेंट इस कंटेंट को जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन था उसको करना भूल गया। ठीक है, अब ऑल्दो देखो आपकी बुक में ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कराया गया है, पर मैं आपको ये वर्किंग नोट्स बनवाऊंगी। ये आपको आगे जाकर एक क्वेश्चन में भी काम आएंगे और सभी क्वेश्चन में आप ये काम करोगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स आप पहले बनाओगे हमेशा। आपकी TS ग्रेवाल का पेज नंबर 1.60 पर इलस्ट्रेशन नंबर 48 करवा रही हूँ मैं। ठीक है, इससे ना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो अनन्या, भवी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। According to the provisions of the partnership deed, Ananya and Chandni were entitled to a monthly salary of rupees 1500. Bhavi was entitled to a salary of 4000 per annum. Profit for the year ended 31st March 2022, 80,000 was divided among the partners in their profit sharing ratio 3:3 without providing for above adjustments. कह रहे हैं कि प्रॉफिट था कितना 80,000 का, उन्होंने प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, इसी को ही एज डिविजिबल प्रॉफिट ले लिया 80,000 को। ना तो उन्होंने अनन्या और चांदनी को उनको सैलरी दी, देना भूल गए मतलब, और ना ही भवी को उन्होंने सैलरी दी। तो सैलरी वाला पार्ट वो करना भूल गए और उन्होंने 80,000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया। तो डिविजिबल प्रॉफिट उन्होंने कितना लिया, 80,000। अगर वो ये सारी गलतियां ना करते तो क्या जेन्युइनली उनका प्रॉफिट 80,000 बचता? अगर वो सैलरी दे देते तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट कम हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट। अब इसका मैंने आपको अकाउंट क्या लिख के दिया, नाम क्या लिख के दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों? क्योंकि जो जो भी एरर्स उन्होंने करी है P&L अकाउंट में उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको ईजी क्या रहता है वो भी बताती हूँ। प्रॉफिट आपका 80,000 यहाँ पर, इस 80,000 के प्रॉफिट को ना आप पार्टनर्स को कह रहे हो वापस दो भाई, तुमने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर तुम सैलरी दे देते तो तुम 80,000 थोड़ा ना डिवाइड कर पाते। तो मतलब 3:3 में आप इस प्रॉफिट को पार्टनर्स से वापस ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपको याद रहेगा जब आप टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट बनाओगे कि आपको इसको पार्टनर से वापस लेना है। क्या भूले थे वो लोग, सैलरी देना भूल गए थे। अनन्या, भवी, अनन्या की है मंथली 1500 इंटू 12 करेंगे जब हम, तो 1500 इंटू 12 करके 18,000। देखो आपकी इस बुक में ना हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से करा हुआ है इसने, तो आप एक ही सेम फॉर्मेट सेम पैटर्न पे चलना जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि इसने तो क्या करा हुआ इलस्ट्रेशन में, कभी किस क्वेश्चन, कभी किस फॉर्मेट में, कभी किस फॉर्मेट में। तो वो सब पागलपंती नहीं करनी है आपने, एक एक कॉमन सा फॉर्मेट यूज करना है टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट का, इनके तरीके से नहीं करना। टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट इज बेसिकली योर एडजस्टमेंट टेबल जो आपके सॉल्यूशन में बनी हुई है। ठीक है, वो मैं आपको डिफरेंट से बताऊंगी। भवी की कितनी थी सैलरी बच्चों, 4,000 पर एनम। तो भवी के साथ तो हम लोगों को नहीं करना ना, इंटू 12। एंड चांदनी की भी 1500 इंटू 12 क्योंकि मंथली थी, 18,000। तो 18 18 36 हो गया हमारा, 3604, टोटल हमारी 40,000 की सैलरी जाएगी। ठीक है, 40,000 की हमारी सैलरी चलेगी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, और तो कुछ नहीं भूले, और भी कुछ कुछ गड़बड़े हो सकती थी, बोल देते कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना भूल गए तो यहाँ पर लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो यहाँ पर दे दो। ठीक है, जो जो भी वो एरर बताएंगे उन सब एरर्स को हम यहाँ पर लिखकर रेक्टिफाई कर देंगे। अब 80,000 का प्रॉफिट था, अगर वो 40,000 की सैलरी देते तो क्या उनका 80 का प्रॉफिट बचता? नहीं ना। तो यहाँ पर बस हम प्रॉफिट नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं टू डिफरेंस। आपने यहाँ कर वर्किंग नोट से वैसे भी जैसे मर्जी आप गंदले संदले भी बना सकते हो। ठीक है, फास्ट फास्ट करके आप उसको 15,000, 15,000, 10,000। ठीक है, 40,000 को डिवाइड कर दिया 3:3 में। ओके, अब देखो, देखो वैसे ना मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये क्वेश्चन बाय प्रॉफिट जीरो करके भी कंडक्ट हो सकता था, अटेम्प्ट हो सकता था।
क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशो वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है, उससे भी हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता था। पर तुम बच्चों की तरह, बच्चे लोग तो यही सोचते हैं प्रॉफिट दिया है तो यार इसको हम यूज करेंगे, तुम लोगों की ना यूज करने की हैबिट होती है, तुम्हें होता है कि नहीं ये दिया है ना तो इसको भी डालो, तो मैं तुम बच्चों की तरह ही इस क्वेश्चन को करा रही हूँ। अदरवाइज आप बाय प्रॉफिट यहाँ पर ये भी हटा सकते थे और ये भी हटा सकते थे, सीधा ये 40,000 की वजह से फिर बाय डिफरेंस यहाँ पर 40,000 बन जाता, क्योंकि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, क्योंकि इसको तो मैंने ले लिया जीरो, आप खर्चा कर रहे हो 40,000, तो बाय डिफरेंस भी फिर 40,000 बन जाता। तो ऐसे भी अटेम्प्ट हो सकता था ये क्वेश्चन। पर वही बात है, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को, बच्चों को, आप बच्चों की तरीके से ही करा रही हूँ, क्योंकि आपका बहुत मन करता है कि उन्होंने दिया है ना तो हमें इसको यूज करना, तो आप करो यूज, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन क्वेश्चंस में, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में आप अगर यहाँ प्रॉफिट लिखोगे तो दैट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी टेकन बैक, ऑलवेज, ठीक है, चाहे वो आपने 80 लिखा, चाहे आपने 10,000 लिखा, जीरो लिखा है तो फिर तो काम खत्म है, ठीक है। पर अगर आपने लिखा तो पास एडजस्टमेंट मतलब आपकी गलतियों वाले क्वेश्चन में, अब आप टीचर को ना यहाँ से अपना क्वेश्चन का टेम्पटेशन दोगे कि मैंने तो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 48 यहाँ से स्टार्ट करी है, वो मेरे अब तक के वर्किंग नोट्स थे, ठीक है। आप इसको लिखते हो टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल, जैसे मर्जी लिख लो। और ये जो एडजस्टमेंट टेबल है, दिस इज जस्ट लाइक योर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते थे, ए बी सी यहाँ डेबिट, ए बी सी यहाँ क्रेडिट, ये करते थे। बस अब डिफरेंस क्या है, डेबिट वाला एस्पेक्ट ना यहीं पर आ गया, ये डिफरेंस है। नहीं 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 नहीं, ये भी आपका फेयर का काम है बेटा, ये आपको फेयर में उनको देनी है, ठीक है। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका डेबिट क्रेडिट एक तरह से एक ही साइड पर खिसक गया, ऐसे सोच लेना, है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही, ओके। तो टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट में आपके कितने पार्टनर्स हैं, अनन्या, तो अनन्या का डेबिट और क्रेडिट, भवी डेबिट और क्रेडिट, और तीसरी थी जो भी सी, कौन, चांदनी, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, और यही फॉर्मेट हर क्वेश्चन में चलेगा, तो इसलिए आप बेफिक्रे होकर कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्रेडिट साइड को निपटा लिया करो, प्रॉफिट टेकन बैक, डेबिट में लिखते हो ना, जो कुछ भी आपके P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आता था आप उसको डेबिट में लिखते थे, ठीक है, तो डेबिट में लिखोगे आप, तो 30 एंड 20 था ना, आई थिंक, हाँ, ठीक है। इसके बाद आपने डेबिट साइड में सैलरी लिखी थी, तो सैलरी हमारी यहाँ पर आ जाएगी 18,000 अनन्या की थी, 18,000 चांदनी की थी, और भवी की कितनी थी, 4,000, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा डिफरेंस, डिफरेंस के रिगार्डिंग, डिफरेंस भी आपका क्रेडिट में आएगा ना पार्टनर्स के, क्योंकि जो कुछ भी डेबिट में है वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में, वही क्रिस क्रॉस चल रहा है। जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, वैसे ही अब आप P&L एडजस्टमेंट, आपकी बुक में यहाँ पर शुरू के क्वेश्चन में फर्म का कॉलम बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं बनाने की, क्योंकि फर्म के भी यहाँ पर हम P&L एडजस्टमेंट बना चुके हैं एक तरह से, ठीक है। इसको भी बोर्ड वालों ने चेक नहीं करना है, उन्होंने आपकी फाइनल एंट्री को चेक करना है, जो कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग देंगे, ठीक है। आपकी टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट के मार्क्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स जरूर कटेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हम लोगों ने करा था कितना कितना, 15,000, 15,000 एंड 10,000 ना बच्चों, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर टोटल कर लोगे, इसके डेबिट का टोटल 30,000, 33,000, 30,000, 19,000, 20,000, 28,000। अब डिफरेंस निकाल लोगे, डेबिट का 30, क्रेडिट का 33, तो 3,000 रुपए इसके क्रेडिट में है, जहां बड़ा हो ना वो वाला बैलेंस बनेगा, ठीक है। बड़ा अमाउंट वॉज 33 ना, 30 तो छोटा है, तो 3,000 डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट में जाएगा इस पर्सन के, इस पर्सन का 11,000 डेबिट में जाएगा, इस पर्सन का 8,000 क्रेडिट में जाएगा। तो मतलब हमारी फाइनल जर्नल एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसको चेक करना है बोर्ड एग्जाम में, उन्होंने 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल्स फिक्स्ड तो नहीं है, ये भी देख लिया करो। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो जाती तो इधर कैपिटल की जगह मैं करंट अकाउंट लिख देती, ठीक है बच्चों। 11,000 यहाँ हो गया, 3,000 ए में हो गया और 8,000 सी में हो गया,
ओके, तो दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कि पार्टनर्स ने उस गलती को ठीक करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली। क्लियर है? जो कुछ भी डेबिट पेनल एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को बनवा रही हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर बनाओ, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में मैंने एक बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने उसकी आंसर शीट निकलवाई थी, उसके 97 और 100 थे, उसके 3 नंबर इसी क्वेश्चन में कटे हुए थे और उसकी गलती ही यही थी कि उसने सोचा कि मैं तो डायरेक्ट ये टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट बना लेती हूँ। छोटा था क्वेश्चन, नो डाउट, मतलब कम कंटेंट था, आप लोगों को भी आगे जाकर ऐसा लगने लगेगा कि छोड़ो ना, मैम ने काम बढ़ा दिया, तो हम नहीं बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पर वो बढ़ाया हुआ काम ना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। तुम लोग डायरेक्ट जब यहाँ से टेबल चुनते एडजस्टमेंट से चलते हो ना, तुम कुछ एरर जरूर कर देते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी उस बच्चे की आंसर शीट, ठीक है? ओके, मेरे पास पड़ी पड़ी है उसकी बोर्ड की आंसर शीट, मैंने निकलवाई थी क्योंकि मुझे था कि उसके 100 आने चाहिए थे, पर उसके 100 नहीं आए थे। 3 नंबर सीधे उड़ा दिए और हम उस क्वेश्चन को क्लेम भी नहीं कर पाए थे क्योंकि फाइनली मार्क्स इस एंट्री के हैं। ये एंट्री तो रॉन्ग हो गई ना, इसमें चाहे उसने 2-3 स्टेप ठीक भी कर दिए हो तो क्या करेंगे हम, उसका कुछ नहीं कर सकते। सेम विद इको, इको में अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को आपने प्लस डेप्रिसिएशन की जगह माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, बाकी सब कुछ आपका ठीक है, आप उस क्वेश्चन को भी क्लेम नहीं कर सकते। 6 में से 0 नंबर क्लेम ही नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। ठीक है बच्चों? ओके, समझ आया कॉन्सेप्ट? चलो बाय बाय।